हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल यानी एनआईटी वारंगल के पीएचडी एडमिशन्स दिसंबर 2025 के बारे में। एनआईटी वारंगल, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ने अपने पीएचडी एडमिशन्स के लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिसंबर 2025 जारी कर दिया है। ये ब्रोशर पीएचडी एडमिशन्स दिसंबर 2025 के लिए डिटेल में जानकारी देता है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पीएचडी प्रोग्राम्स फुल टाइम यानी एफटी और पार्ट टाइम यानी पीटी मोड्स में 13 डिपार्टमेंट्स में ऑफर किए जा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस और मैनेजमेंट स्टडीज़। फुल टाइम स्टूडेंट पहली 2 सालों के लिए ₹37,000 पर मंथ और अगले 3 सालों के लिए ₹42,000 पर मंथ पाने के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो पीएचडी गाइडलाइंस पूरी करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट फेलोशिप समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार बदल सकती हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो ओवरऑल अवेलेबल सीट्स पर GEN EWS, OBC NCL, SC, ST, PWD कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम लागू होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट से आमंत्रित किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन इस लिंक पर सबमिट करनी होगी, admissions.nitw.ac.in। कृपया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट भरने से पहले ब्रोशर में दी गई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेकर अपने रिकॉर्ड के लिए रखने की सलाह दी जाती है। एप्लीकेशंस जिसमें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं होगी उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। ऑनलाइन एप्लीकेशंस निम्नानुसार हैं। एप्लीकेशंस ऑनलाइन आमंत्रित करने की अनाउंसमेंट 8 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जमा करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2025। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट 3 नवंबर 2025। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स 17 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट का रिलीज 28 नवंबर 2025। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट 5 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025। अब देखते हैं एडमिशन कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2 तरह की एडमिशन कैटेगरीज हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में 7 कैटेगरीज हैं। फुल टाइम स्टूडेंट ऑन द इंस्टीट्यूट फेलोशिप। इस कैटेगरी में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट निम्नानुसार है, जो नोटिफिकेशन की शुरू होने की तारीख तक मानी जाएगी। GEN या GEN EWS के लिए 30 ईयर्स, OBC NCL के लिए 33 ईयर्स, SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स। कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड फुल टाइम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवॉर्डीज हैं, FIP या UGC या CSIR, UGC, DOE, DST, DBT, NBHM या इंस्पायर फेलोशिप अवॉर्डीज हैं। फुल टाइम प्रोजेक्ट फेलोज या JRF SRF जो NITW में R&D प्रोजेक्ट्स करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडस्ट्री और R&D ऑर्गेनाइजेशंस। ICCR फेलोशिप अवॉर्डीज जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। फुल टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जो कि CSIR, JRF SRF, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज या R&D ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और जिनके पास ज़रूरी सुविधाएं हैं। इन्हें ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और संभावित सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर और बायोडेटा देना होगा। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए NITW की तरफ से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगा। फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड कैंडिडेट्स। इस कैटेगरी पर रिजर्वेशन के नियम लागू नहीं होंगे, इनके पास मास्टर्स डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में 4 कैटेगरीज हैं। परमानेंट फैकल्टी फ्रॉम प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। इसके लिए प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि AICTE रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है और मेंटेन्ड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है। परमानेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम प्राइवेट इंडस्ट्री विद R&D फैसिलिटीज जिनके पास CII, ASSOCHAM या कोई और सिमिलर मेंबरशिप है। परमानेंट एम्प्लॉयज जो कि गवर्नमेंट R&D लेबोरेटरीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट इंडस्ट्री या PSUs या स्टेट अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं।
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फिजिकल रिपोर्टिंग 11 दिसंबर 2025 और 12 दिसंबर 2025। नोट्स पर ध्यान दें। कैटेगरी ए का एक कैंडिडेट 3 साल की अवधि के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्राप्त करेगा, जिसे डॉक्टोरल स्क्रूटिनी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 2 और सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैटेगरी डी के कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड और फाइनेंस किया जाएगा। कैटेगरी एफ के कैंडिडेट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा जहां उन्हें फेलोशिप मिली है, और साथ ही संभावित सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस बायोडेटा के साथ ऑर्गेनाइजेशन से देनी होगी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए NITW की तरफ से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगी। कैटेगरी जी के कैंडिडेट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन और स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा जहां वो काम कर रहे हैं। कैटेगरी एच के एक पार्ट टाइम कैंडिडेट को प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा जो AICTE रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कैटेगरीज आई, जे और के एक पार्ट टाइम कैंडिडेट को प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। फुल टाइम से पार्ट टाइम में स्टेटस का बदलाव सेनेट की अप्रूवल पर निर्भर करेगा, जो DSC की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड होगा। कोई भी स्टूडेंट एक से अधिक सोर्स से स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। PWD कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन के लिए तभी एलिजिबल माना जाएगा जब इंस्टीट्यूट द्वारा ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल मिल जाए। एज लिमिट निर्धारित करने की कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन की शुरुआत की तिथि होगी। अब देखते हैं एडमिशन और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और नियम। कैटेगरी ए, बी, सी के कैंडिडेट्स के केस में गेट मैंडेटरी नहीं है, और MSc और MSc टेक और MBA और MA या M.Pharm क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के केस में गेट और UGC CSIR नेट और GPAT क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। कैटेगरी ए के गेट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट से छूट दी गई है। गेट क्वालिफिकेशन के बिना कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में बैठना होगा। रिटन टेस्ट में 2 पार्ट से सवाल होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के सवाल उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक गेट सिलेबस पर आधारित होंगे जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। पार्ट बी के सवाल उस पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन सिलेबस पर आधारित होंगे जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। कैटेगरी सी, ई और जी के कैंडिडेट्स के केस में गेट और UGC CSIR नेट और कैट और GPAT क्वालिफिकेशन में छूट दी गई है, लेकिन कैटेगरी सी और जी के गेट क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू प्रोसेस के माध्यम से PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, जिससे उन्हें रिटन टेस्ट से छूट मिल जाती है। कैटेगरी सी और जी के गेट क्वालिफिकेशंस के बिना कैंडिडेट्स को हाउएवर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जिसके बाद इंटरव्यू होगा। कैटेगरीज बी, डी और एफ के कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट से छूट दी गई है और वो इंटरव्यू प्रोसेस के माध्यम से PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी जे और के तहत एडमिशन प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिनके पास R&D फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट R&D लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इंडस्ट्री और PSUs और स्टेट अंडरटेकिंग्स के परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए खुला है जिनके पास BTech डिग्री और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या MTech और ME और MSc और MBA और MA के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस हो। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस पर आधारित है। सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए आना जरूरी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए कैंडिडेट्स के पास UG और PG दोनों में जेन और जेन EWS और OBC NCL कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या 6.5 CGPA और SC और ST और PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या 6.0 CGPA होना चाहिए। गेट फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, और कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें जेन और जेन EWS और OBC NCL कैटेगरी के तहत कम से कम 7.5 और 10 का CGPA या 70% मार्क्स और SC और ST और PWD कैटेगरी के तहत कम से कम 7.0 और 10 का CGPA या 65% हो। गेट फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। नोट: डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के लिए ब्रोशर देखें। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट्स कुछ MSc प्रोग्राम्स को भी कंसिडर करते हैं। साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए कैंडिडेट्स के पास साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें जेन और जेन EWS और OBC NCL के लिए UG और PG दोनों जहां भी लागू हो में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या 6.5 CGPA और SC और ST और PWD कैटेगरी के लिए UG और PG दोनों में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या 6.0 CGPA होना चाहिए।
गेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और जीपैट फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए कैंडिडेट्स के पास इंग्लिश के रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जेन और जेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए यूजी और पीजी दोनों में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या 6.5 सीजीपीए और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यूजी और पीजी दोनों में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। गेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और जीपैट फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कैंडिडेट्स के पास निम्नलिखित में से किसी में भी यूजी और पीजी दोनों में जेन और जेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स या 6.5 सीजीपीए और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स या 6.0 सीजीपीए होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट इन मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज और कॉमर्स और 2 ईयर पीजीडीएम और एमटेक और इक्विवेलेंट इन एनी स्पेशलाइजेशन और मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट और एमएससी स्टैटिस्टिक्स और सीए और सीएस और आईसीडब्ल्यूए। कैट और यूजीसी नेट और जीमैट और जीआरई और गेट और सीएसआईआर नेट फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। नोट: ऊपर बताया गया सीजीपीए और परसेंटेज एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते समय क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट में मेंशन की गई इवैल्यूएशन का सिर्फ प्राइमरी मोड यानी सीजीपीए या परसेंटेज ही कंसिडर किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द फी। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द फी की। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है 15,000 रुपीज़ और अदर फी है 42,500 रुपीज़। टोटल मिलाकर 57,500 रुपीज़ है। फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है 50,000 रुपीज़, कंटिजेंसी है 10,000 रुपीज़ और अदर फी है 42,500 रुपीज़। टोटल मिलाकर 1,02,500 रुपीज़ है। अदर फी डिटेल्स 42,500 रुपीज़ का ब्रेकडाउन देखते हैं। इसमें वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन है 30,000 रुपीज़, जिसके डिटेल्स हैं: एडमिशन फी 7,500 रुपीज़, आइडेंटिटी कार्ड 500 रुपीज़, NITW अल्मा माटर फंड 2,000 रुपीज़ और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 रुपीज़। अदर फी पेएबल पर ईयर है 12,500 रुपीज़। इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है, जो admissions.nitw.ac.in पर अवेलेबल है। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फी पे करने का लिंक कैंडिडेट के रजिस्टर्ड लॉगिन पेज में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फी जेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 है और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है। नोट: एप्लीकेशन फी एक बार पे हो जाने पर किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी। मोबाइल पेमेंट्स जैसे IMPS, NEFT, RTGS और डायरेक्ट ट्रांसफर जैसे अन्य पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर गलती से भी पे कर दिया तो रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए पेमेंट के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड हैं और फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जिसके लिए Annex J3 का फॉर्मेट देख सकते हैं। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फुल टाइम। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट ये है: SSC और क्लास 10 सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, इंटरमीडिएट और 10+2 और क्लास 12 सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट्स और मार्क्स मेमोज यूजी और पीजी दोनों के लिए जहां एप्लीकेबल हो। अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। जेन EWS कैंडिडेट्स के लिए EWS सर्टिफिकेट जो April 1, 2025 को या उसके बाद Annex J1 के फॉर्मेट में ही जारी किया गया हो, वही स्वीकार होगा। OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए OBC NCL सर्टिफिकेट जो April 1, 2025 को या उसके बाद Annex J2 के फॉर्मेट में ही जारी किया गया हो, वही स्वीकार होगा। एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो October 8, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया हो, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए Annex J3 का फॉर्मेट देखें। रिलीविंग सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से एडमिशन के समय देना होगा। एक फोटोग्राफ, ग्रेड और रैंक कार्ड जैसे गेट, CSIR, NBHM, UGC नेट, इंस्पायर, GPAT, CAT और GMAT का जहां एप्लीकेबल हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल यानी रिसर्च प्रपोजल और कोई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस अगर हो तो। नोट: OBC NCL और जेन EWS सर्टिफिकेट जो April 1, 2025 को या उसके बाद इशू हुआ है, उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिटन और इंटरव्यू के समय और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जरूर लाने होंगे। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम।
पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है और ये admissions.nitw.ac.in पर अवेलेबल है। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का लिंक भी कैंडिडेट के रजिस्टर्ड लॉगिन पेज में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है। नोट, एप्लीकेशन फ़ी एक बार पे हो जाने पर किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी। मोबाइल पेमेंट्स जैसे IMPS, NEFT, RTGS और डायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसे अन्य पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर गलती से भी पे कर दिया तो रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड हैं और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, जिसके लिए एनेक्स 3 का फॉर्मेट देख सकते हैं। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन पार्ट टाइम एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट ये है: SSC और क्लास 10 सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, इंटरमीडिएट और 10+2 और क्लास 12 सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट्स और मार्क्स मेमोज UG और PG दोनों के लिए जहां एप्लीकेबल हो। एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अक्टूबर 8, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया हो, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए एनेक्स 3 का फॉर्मेट देखें। एक फोटोग्राफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल यानी रिसर्च प्रपोजल और कोई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस अगर हो तो। इंपॉर्टेंट नोट, जो कैंडिडेट्स पार्ट टाइम बेसिस पर पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्ट होंगे वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, NIT वारंगल एक फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ एडमिट होने वाले सभी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स को कैंपस पर रहना जरूरी है। अनमैरिड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अकोमोडेशन इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस में प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैरिड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है और HRA देने का कोई प्रोविजन नहीं है। कैंडिडेट्स को ध्यान देना होगा कि एप्लीकेशन सबमिट करने में देर या गलती होने पर इंस्टीट्यूट कोई छूट नहीं देगा। अगर कोई कैंडिडेट सीट कैंसिल करता है तो एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगी, लेकिन अन्य फीस इंस्टीट्यूट के रिफंड रूल्स के मुताबिक वापस की जाएंगी, जिसके लिए आप admissions.nitw.ac.in विजिट कर सकते हैं। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल फुल टाइम स्कॉलर के रूप में तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक वो अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से रिलीव्ड ना हो और इसके लिए प्रॉपर रिलीविंग और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दे। रिटन टेस्ट ऑन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा, उन्हें अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी गड़बड़ी के कारण कोई एडमिशन हो जाता है तो इंस्टीट्यूट एडमिशन को फाइनल करने से पहले सीट कैंसिल करने का अधिकार रखता है, बिना किसी कॉम्पेंसेशन के। अगर ये पाया जाता है कि किसी एप्लीकेंट ने गलत जानकारी दी है या रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है तो उसका एडमिशन किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकता है। इंस्टीट्यूट को यह अधिकार है कि वो किसी भी स्टेज पर एडमिशन कैंसिल कर सकता है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है या कंडक्ट सर्टिफिकेट में कोई एडवर्स रिमार्क है तो। एडमिशन रूल्स के इंटरप्रिटेशन में जहां भी कोई एम्बिग्विटी आती है वहां डायरेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। डायरेक्टर के पास यह अधिकार है कि वो एडमिशन से जुड़े किसी भी ऐसे डिटेल के बारे में अप्रोप्रिएट डिसीजन लें जो रूल्स में शामिल नहीं है। इंस्टीट्यूट का निर्णय सभी मामलों में फाइनल और बाइंडिंग होगा। स्क्रूटिनी या सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े कोई भी इंटरिम कॉरेस्पॉन्डेंस या सवाल एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ना होने का कारण भी शामिल है। इस एडमिशन नोटिफिकेशन से उठने वाले कोई भी लीगल डिस्प्यूट सिर्फ वारंगल, तेलंगाना के कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में ही होंगे। आखिर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में कुछ ज़रूरी बातें। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस और रिसर्च एरियाज़ के लिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।